हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं, अगर आपका डीएम सिंगल है तो वो आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है। अगर आपका डीएम मैरिड है तो वो आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। ऑल्सो गाइज, अगर आप लोग रीडिंग, हीलिंग या जो कुछ भी लेना चाहते हैं तो आप लोग मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रीडिंग हीलिंग से मुझे याद आया गाइज, अगर आप लोग टैरो कार्ड रीडर के पास आते हो रीडिंग लेने के लिए तो मोस्टली आप लोगों को एटलीस्ट 1 महीने का गैप देना चाहिए एक रीडिंग से पहले। सेम टॉपिक के लिए एक ही महीने में 2-3 बार ना आए, ठीक है। जैसे मेरा डीएम क्या सोच रहा है वो 1 महीने में नहीं बदलने वाला, ठीक है। मोस्टली रीडिंग्स फुल मून या न्यू मून पे ही ले, ठीक है। पोर्टल के आसपास रीडिंग्स लेना अवॉइड करें, ठीक है। पोर्टल के आसपास रीडिंग्स लेने से क्या होता है, बहुत ज़्यादा ट्रिगरिंग चीज़ें सुनने को मिल जाती है। अभी जब मेरा ये 8-8 का पोर्टल आने वाला था, मैंने बहुत लोगों को अवॉइड किया था कि ट्विन फ्लेम रीडिंग्स नहीं दूंगी। अब ये मैं शुरू करूंगी नेक्स्ट वीक से कि करियर की रीडिंग्स हम सब दे रहे थे, लेकिन व्हाट आर दे थिंकिंग, व्हाट आर दे फीलिंग वाली रीडिंग्स हम पोर्टल में नहीं दे रहे थे। ये हम अपने से किए हैं, बट आप लोग को भी इस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा कि पोर्टल के टाइम पे आप बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो सकते हैं और पोर्टल के टाइम पे आप लोगों की एनर्जी लो हो सकती है, आपका रोना धोना हो सकता है। पोर्टल के टाइम पे जितना हीलिंग कर सके उतना करे, जितना मेडिटेशन कर सके उतना करे। खुद से नहीं होता है तो दूसरों के साथ करे, जैसे मैं करवाती हूँ। तो ये आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। मेरे से ना करना है तो किसी से भी जाकर करे, लेकिन पोर्टल के टाइम पे हीलिंग पे ज़्यादा फोकस करें और रीडिंग पे कम, ठीक है। ये एक कुछ चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि पोर्टल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जगह होती है। पोर्टल को बोलते हैं एक दरवाज़ा जो हमारे असेंशन के लिए खुलता है। असेंशन का मतलब है हमें नेक्स्ट लेवल पे स्पिरिचुअली लेके जाने के लिए खुलता है। तो उस टाइम पे आपको ये सुनने को मिल सकता है जो आपको सुनना ज़रूरी है, और यूजुअली भी आपको रीडिंग में वो सुनने को मिल सकता है जो सुनना ज़रूरी है। लेकिन क्या हो जाता है ना कि पोर्टल के दिन पे वो बहुत हाईली ट्रिगरिंग हो जाता है, आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हो, आपके बॉडी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, आपका दिमाग ओवर मतलब सेंसिटिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल चीज़ों को कैच कर लेता है। तो पोर्टल के टाइम पे आजू बाजू 3 दिन पहले 3 दिन बाद में हीलिंग पे ज़्यादा फोकस करें, ना कि रीडिंग पे। दूसरी बात, जब आप लोग हीलिंग कर रहे हो, जैसे आप लोग ने मेरे साथ एक हीलिंग चालू की है, तो रीडिंग नहीं कर सकते आप उस समय में, ठीक है। क्योंकि हीलिंग और रीडिंग में बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। क्योंकि रीडिंग वो बताता है कि अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपके साथ क्या होगा, और हीलिंग वो होता है कि आप कुछ कर रहे हो वो चीज़ सुधारने के लिए। तो बहुत क्लैशेस आ जाएंगे। प्लस अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग अपने डीएम के साथ नेगेटिविटी में हो, गुस्सा आ रहा है आपको अपने डीएम के ऊपर और आप रीडिंग ले रहे हो, तो वो रीडिंग आपको और ज़्यादा सिर्फ गुस्सा ही दिलाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको और ज़्यादा वो सिर्फ ट्रिगर ही करेगा। क्यों? क्योंकि वो आपकी एनर्जी कैच कर रहा है। रीडर के कार्ड्स वो एनर्जी कैच करेंगे जो आपका है, जो डोमिनेंट है, ठीक है। तो अगर आपके डीएम की एनर्जी को डोमिनेंट होना चाहिए तब वो आपकी रीडिंग ज़्यादा करेक्ट आएगी, ठीक है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्से में, मैं इसको छोड़ दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, तो एक दिन लगाए, अपना दिमाग शांत करे, थोड़ा हीलिंग करे, थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करे, थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाए। पॉजिटिव नहीं भी होना है, ठीक है, लेकिन इतने गुस्से में कि अभी के अभी मैं इसको छोड़ूंगी रीडिंग के बाद, वैसे रीडर के पास नहीं आना। क्योंकि आपको वही सुनने को मिलेगा कि आपको इसको छोड़ देना चाहिए, और वो आपका ट्विन फ्लेम है, आप उसको नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो ये बात मैं आप लोग को बता रही हूँ। और ये बात कि हम अपने डीएम को छोड़ नहीं सकते, ये एक वो नेगेटिव सेंस में मत लो, इसको पॉजिटिव सेंस में लो कि वो हमारे लिए बनाया गया है, ठीक है। इसलिए हम ये भी बोलते हैं कि डीएम जब हमको छोड़ने की कोशिश करते हैं या कुछ ऐसा उल्टा सुल्टा कांड करते हैं तो भगवान उनको भी पनिश करते हैं। और अगर आप ऐसे उल्टी सीधी चीज़ें सोच कर करोगे कि हम अब इससे बात ही नहीं करेंगे, हम इसको ब्लॉक कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो फिर आपको भगवान भी पनिश ही कर देंगे, ठीक है। जब ये मैंने चीज़ बोली थी तो बहुत ज़्यादा, मतलब लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा मतलब नेगेटिव हो गए थे लोग मेरी तरफ, क्योंकि शायद मैंने जब मैं ये बता रही थी तब मैं डीएम एनर्जी में थी, तो लोगों को लगा ऐसे क्या से बोल रही हूँ मैं, लेकिन ये मैं बहुत सॉफ्ट तरीके से भी बोल रही हूँ। और आप रियलाइज़ भी करोगे कि आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज इस सिचुएशन में हो सकती है। ये इसलिए बोल रही हूँ कि तब मैं डीएम थी और मेरे साथ वो सब हो रहा था और मैं एक्सपीरियंस कर रही थी, और
डीएम के ऊपर लोग झगड़ा करने आ जाते हैं, आंग पे आ जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, उनको हर चीज़ डीएम की कई कई गलत सेंस में लगती है। क्यों? क्योंकि डीएम का थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड होता है और डीएफ जो भी बोलती है लव से बोलती है, सिर्फ मतलब प्यार वाले एनर्जी से बोलती है, दिल से समझाने के लिए बोलती है। तो डीएफ को गलत मतलब में ये तो बच्ची है, लेकिन डीएम के लिए आप हमेशा देखोगे कि लोग लड़ने के लिए आ जाएंगे अगर उन्होंने कुछ गलत बोला, इसलिए वो डिफेंसिव होते हैं। ठीक है, तो चलिए गाइस देखते हैं कि अगर आपके डीएम सिंगल है तो क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में। और फीलिंग हम अलग ही डेक से निकालेंगे गाइस, ताकि मेरे को नहीं चाहिए कि कोई भी इंटर ये हो। और अगर आपके डीएम मैरिड है तो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। बॉटम ऑफ द डेक में अलग अलग यूज कर रही हूँ तो लूंगी। तो गाइस दोनों डेक कार्ड्स आ गए हैं और अब देखेंगे फीलिंग्स। जब हम एक ये निकालेंगे फिर ये पढ़ेंगे, फिर फीलिंग्स की तरफ जाइए। अगर सिंगल है तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है आपके डीएम कि आपके साथ करना क्या चाहिए। उनको समझ ही नहीं आ रहा, उनको ऐसा लग रहा है ये वही मांग रही है जो मैं नहीं देना चाहता, और मतलब सुन ही नहीं रही है मेरा। ये बात में मैं क्लैरिफाई थोड़ा करना चाहूँगी। डीएम के साथ झगड़ा मत करो जाकर के। अगर आपको कुछ चाहिए ना, जाकर के मैनिफेस्टेशन करो। और जब आप मैनिफेस्टेशन करें, मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, अपने दिमाग और आंखों के रास्ते बंद कर दो, ताला लगा दो। क्योंकि आप और मैनिफेस्टेशन के टाइम पे रीडिंग्स नहीं देखना अपने डीएम के लिए, बिल्कुल भी नहीं देखना। हीलिंग और मैनिफेस्टेशन के टाइम पे रीडिंग्स नहीं देखा करते, ठीक है। बिकॉज वो आपको जो सिचुएशन है वो आप उस पर ज़्यादा फोकस्ड हो जाओगे और ना कि अपना मैनिफेस्टेशन बिल्कुल नहीं कर पाओगे, ठीक है। आपका पूरा ध्यान सिर्फ रियलिटी में रहेगा तो आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। मैनिफेस्टेशन के लिए आपको एक बहुत हाई वाइब एनर्जी चाहिए जो आपकी पॉजिटिव थिंकिंग और एनवायरनमेंट से आपको बना करके एक क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव ऑरा बना के आपको उसके अंदर रहना पड़ता है मैनिफेस्टेशन करने के लिए। तो उसके टाइम पे आपको न्यूज़ भी देखना अलाउड नहीं होता है और रीडिंग्स भी देखना अलाउड नहीं होता है। डीएम से ज़्यादा बात करना अलाउड नहीं होता। अगर आपका सिचुएशन ख़राब है तो डीएम को कॉल मैसेज खुद से करना अलाउड नहीं होता है। अगर आप सेपरेशन में है तो बहुत कुछ होता है वहाँ पर। अगर आप लोग ये करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं सीक्रेट्स एंड ऑल, तो आप लोग मेरे साथ 1-on-1 सेशंस ले सकते हैं। तो गाइज ये तो मैंने कुछ चीज़ें बताई है और बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है गाइज डीएम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, डीएम बहुत ज़्यादा शॉक में है। डीएम को ऐसा लग रहा है कि आप उनको छोड़ के चले जाओगे बिकॉज वो स्टक है। उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के आपको बहाने दे सकते हैं वो, ठीक है। उनका मेरे को कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि वो लीगल इसमें नहीं पढ़ना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपके डीएम, बहुत सारे लोग, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो आपके डीएम को लीगल कुछ नहीं चाहिए, बॉन्डेज नहीं चाहिए। ऐसा होता है पता है डीएम के साथ कि वो लोगों को ऐसा लगता है कि एक दिन कर देंगे ना, सब अपना छोड़कर हमारे ऊपर बर्डन हो जाएगा। एक चाय बनाने के लिए जब मैं डीएम एनर्जी में थी या कुछ भी थी, मैं अपना जाके करो ना, मैं क्यों रोज करूँ। मतलब मैं रोज करने लग जाऊंगी तो फिर तो सब अपना हाथ वाथ धो के मतलब निकल जाएंगे, फिर वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी। और डीएम को एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पहले ही ले बैठते हैं, उनको पहले से ही लोग थोप देते हैं उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो लोग और रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से लेना ही नहीं चाहते। तो अगर डीएफ भी चली जाती तो बोलते हैं नहीं नहीं दूर रहो, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब हम लेने के लायक नहीं बचे, अभी हमारे पास ऑलरेडी बहुत कुछ है हमारे प्लेट में और तुमको नहीं झेल सकते। तो ये वाली बात हो जाती है। इससे हर्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको ये समझने की कोशिश करना ज़रूरी है यहाँ पर, ये नहीं कि अच्छा इसने मेरे को ऐसा बोला, अच्छा मैं इसकी प्रायोरिटी नहीं हूँ, ब्ला 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 ब्ला। बुरा लग सकता है ये बातों का, मैं नहीं बोल रही कि बुरा नहीं लगता, बट ये बात आपको समझना ज़रूरी है यहाँ पर कि हम लोगों को वो इतने डिफेंसिव हो रहे हैं तो उनको थोड़ा टाइम दो ये सोचने के लिए, समझने के लिए कि हम उनके लाइफ में कहाँ स्टैंड लेते हैं, कहाँ स्टैंड करते हैं, हम उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में है या नहीं। और फिर शुरुआत वहीं से करो कि हम इनकी मैनिफेस्ट करना कि हम इनकी प्रायोरिटी लिस्ट में हैं।
और भी चीज़ें हैं मैनिफेस्टेशन के ऊपर। मैंने कहा ना, आप लोग अगर 1-on-1 करोगे तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। खैर एनीवेज, यहाँ पे देखिएगा इस मैनिफेस्टेशन भी दिखाई दे रहा है। तो डीएम मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अपने करियर में फोकस है, करियर को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाह रहे हैं। और अगर डीएफ के बारे में क्या सोच रहे हैं, तो डीएफ को एक छोटा मोटा ऑफर देना चाह रहे हैं, क्योंकि वो उनके ऊपर स्पाई करना चाहते हैं। ठीक है, डीएम हमेशा डीएफ को स्पाई करते रहते हैं बिकॉज चाहिए। लेकिन अभी हमारे प्लेट में बहुत कुछ है ना, अगर आपका पूरा थाली हो और उसमें 56 भोग लगे हुए हो तो आप और कुछ खा सकते हो। तो आपको ऐसा लगता है ना कि भाई ये 56 भोग में से आधे आइटम खत्म हो जाए, फिर थोड़ी जगह बना ले, फिर इसको लेकर आएंगे, तो वो वाली चीज़ हो जाती है। ठीक है, इसलिए डीएम आप सिंगल भी है ना, तो उनके प्लेट में 56 भोग लगे पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये ख़त्म कर देते हैं। सिंगल है तो क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, उसके लिए मैं ये एनर्जी ओरेकल डेक लेना चाहती हूँ। क्या फील कर रहे हैं आपके लिए? बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हो आप, ये फील कर रहे हैं। आपके साथ उन्होंने कनेक्शन ख़त्म करके बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की, ये फील कर रहे हैं। ये भी फील कर रहे हैं जेलेसी, और ये भी फील कर रहे हैं कि उनके कॉर्ड्स कट हो गए आपके साथ, तो अभी आप उनको आपकी एनर्जी नहीं मिल रही है। और आप बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड और खुश हो। आपकी किसी भी केस में वो सोच रहे हैं कि आपकी हमेशा विक्ट्री कैसे हो जाती है, डीएफ हमेशा खुश कैसे रह जाती है एंड में, और सारा प्रॉब्लम में कोई कैसे आ जाता है। तो यहाँ पे टेम्पल पाथ भी दिखाया जा रहा है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ उनका फोकस चला क्या है। तो ये सोच रहे हैं कि कुछ भी करें एंड में विक्ट्री आप ही की कैसे हो जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं वो, आप पे यही फील कर रहे हैं। आपको लगेगा कौन सी विक्ट्री, लेकिन डीएम को ये लगता है कि ये क्योंकि डीएम का दिमाग ना 24/7 चलता रहता है, वो जलते रहते, वो नाराज़ होते रहते, वो गुस्सा होते रहते। तो अगर वो कुछ भी करते हैं हमको पोक करने के लिए और हम अपने शांति से बैठे, हमको तो पता भी नहीं चला कि उन्होंने हमको पोक कब किया, तो उनको लगता है कि ये इतनी शांति और खुशी से बैठ कैसे सकती, क्या ये मुझसे प्यार करती भी है या नहीं। अभी हम बात करेंगे गाइस मैरिड डीएम के बारे में। मैरिड डीएम तो आपके पास आ ही रहे हैं, बस आ ही रहे हैं। उधर जजमेंट खत्म हो गया है वो टाइम। जजमेंट एक वो कार्ड होता है जहाँ पे भगवान की आवाज़ सुनना ज़रूरी हो जाता है। देखिए गाइस, ये डीएम जो है ये भगवान की तरफ देख रहे हैं। ऊपर एक चेरब है, वो जो बहुत स्पेशल एंजल्स होते हैं, गॉड के बहुत करीब के होते हैं, बच्चे जैसे दिखाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्पेशल होते हैं ये। और डीएम का पूरा ध्यान चेरब की तरफ है। और जजमेंट का मतलब क्रिश्चियनिटी में मोस्टली, क्योंकि ये कार्ड्स उस बेसिस पे बने हुए हैं, दो वो क्रिश्चियंस इस चीज़ को मानते नहीं हैं, टैरो को अच्छा नहीं समझते, बट ये बनाया उसी के बेसिस पे गया है, तो उन्हीं के कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे। तो ये मतलब जजमेंट का मतलब होता है द लास्ट डे। ठीक है, ऑन अर्थ सब बिलीव करते हैं कि जजमेंट डे आएगा और फिर सारे सोल्स उठेंगे और उनका हिसाब किताब होगा। आई थिंक ये दूसरे रिलीजन्स में भी, एक और मुस्लिम रिलीजन में भी है। तो ऐसी वाली चीज़ है। जजमेंट का मतलब है टोटली ख़त्म। ठीक है, और इस वजह से डीएम को लग रहा है कि इसको कुछ ऑफ़र करो, कुछ टेम्पटिंग ऑफ़र करो कि ये हमारे पास आ जाए वापस। बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं कि ये हमारी है। ठीक है, हमको इसको ज़बरदस्ती वापस लाना है। और आपका फ़ोटो वोटो देख रहे हैं और आपके साथ फील कर रहे हैं कि इसके साथ में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल था, बहुत ज़्यादा मतलब रिलैक्सिंग होता था इसके साथ, बहुत ज़्यादा मतलब फील लाइक होम वाला होता है ना, कि घर में शांति से बस एक आई डोंट नो आप लोग ने ये एक्सपीरियंस किया है कि नहीं, कि आपके डीएम आपके पास बैठे हुए ना, आपको बहुत ज़्यादा शांति होगी, चाहे आप लोग बात कर रहे हो या अपना अपना काम। तो ये एक चीज़ है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि डीएफ का ध्यान कहीं और है और उनके ऊपर ज़्यादा इमोशंस और ये सब नहीं जा रहे हैं। और वही मैंने बोला आपको, सिंगल वालों को भी ये फील हो रहा है और मैरिड वालों को भी ये फील हो रहा है कि डीएफ का ध्यान डीएम के ऊपर नहीं है, आपकी एनर्जी उनको मिल नहीं रही है। ठीक है गाइस, कोई बात नहीं, आपकी एनर्जी नहीं मिल रही है तो इसमें इतना पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है और आपको जाके बात करने की भी ज़रूरत नहीं है। उनको जानना ज़रूरी है
कि डीएफ की एनर्जी नहीं मिलती है तो उनकी ज़िंदगी कार्मिक के साथ कैसे चलती है, क्योंकि द ट्रुथ यही है कि आप वो सुनना चाहे ना चाहे या जो भी हो, कि वो आते हैं हमारी एनर्जी पे फीड करते हैं और फिर वही एनर्जी से उनको जो भी प्यार और ये सब मिलता है वो जाकर कार्मिक को दे पाते हैं। और अगर डीएफ से प्यार ना मिला तो, और अगर डीएफ को ही जाने दिया तो उनके अंदर से प्यार कहाँ से आएगा? बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगा उनका प्यार और इमोशंस और ये सब, और फिर उनको रीफिल करने के लिए डीएफ के पास वापस आना पड़ता है। यूजुअली ऐसा होता है, ठीक है गाइस। बट डीएफ को ऐसा नहीं सोचना चाहिए मैं इसको रीफिल क्यों करूँ, ये जाकर के कार्मिक को हमारा प्यार और ये सब रीफिल करके दे देगा। ये सब ऐसी बातें नहीं सोचनी चाहिए। आपको अपना सारा एनर्जी डीएम को नहीं देना है, आपका सारा एनर्जी कहीं और फोकस्ड होना चाहिए आपके मैनिफेस्टेशन पे। तो आपके डीएम आए, आपके साथ मिले, आपके साथ बात करे, बहुत अच्छी बात है, इंजॉय इट। लेकिन आपका सारा ध्यान क्या होता है ना, कभी कभी हम लोग मेडिटेशन कर रहे होते हैं, ये कर रहे होते हैं, वो कर रहे होते हैं, और फिर डीएम आ जाता है और फिर हम लोग पूरा सब छोड़ छाड़ के डीएम के पीछे भागने लग जाते हैं। नहीं, डीएम आए, मिलो, बात करो, वेरी गुड, लेकिन सारा का सारा फोकस उठाकर मैनिफेस्टेशन को ही दो, ठीक, या अपने मेडिटेशन को ही दो, तो ही आपका जो है थोड़ा बहुत ट्रैक पे सब चीज़ें आएंगी। क्योंकि अगर आप सारा एनर्जी वहाँ देने लग जाओगे तो वो जब उनका रिफिल हो जाएगा वो निकल लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।